नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या चलिए, यही बात सब कोई कह रहा है। और जितने भी भारतवर्ष में या शायद पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी भगवान राम का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम 22 जनवरी को जरूर हो रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ इस छोटे सी जगह पर, यहाँ भी आज मुझे बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। एक महायज्ञ शुरू हो रहा है 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक, यानी कि 22 जनवरी को भी कोई ना कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। जिस तरह से मैं जहाँ रहता हूँ इस छोटे से जगह में, पाथरडी धनबाद, तो यहाँ के पाथरडी में एक जगह है भाटडी, रेलवे क्रॉसिंग के उस पर एक काली मंदिर है। वहाँ पर भी 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। सब जगह उसका प्रचार हो रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, भगवान राम के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसी तरह से पूरे भारत में सभी मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में कोई ना कोई कार्यक्रम, यज्ञ या पूजा, हवन, कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। और इतना ही नहीं, जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, उन सब के घरों में भी कोई ना कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आया कंटिन्यू। पूरे देश में हर जगह जितने भी भगवान राम के मंदिर हैं, जितने भी हनुमान जी का मंदिर है, उसमें 22 जनवरी को कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। प्यारे दोस्तों, 22 जनवरी को सभी घरों में, खास करके जितने भी हिंदू और सनातनी परिवार हैं, उनके घरों में उस दिन दिवाली मनाई जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। आज शाम को मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बैठा हुआ था, तो उसने बताया कि वो भी अयोध्या जा रहा है। मेरे साथियों में, मेरे रिलेशंस में बहुत सारे लोग अयोध्या जा रहे हैं। मेरा और भी एक दोस्त है, वो भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, वो भी अयोध्या जा रहे हैं। ये जानते हुए भी कि 22 जनवरी को जो लोग अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ वीआईपीज का इन्विटेशन है, 5 लाख से अधिक तो वीआईपीज होंगे। उसके बावजूद भी पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग बस अयोध्या शहर में पैर रखने के लिए जरूर जाएंगे उस दिन। आज ही कोई बताया था कि 82 कोस के एरिया तक अयोध्या है, यानी जितना बड़ा अयोध्या का एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं अगर खड़े होने को जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों का जोश और उत्साह कम नहीं हो रहा है। आज 8 जनवरी है और 22 जनवरी को उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए सभी लोग, करोड़ों लोग आतुर हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या है भगवान राम की महिमामय बात? एक छोटी सी बात से आप समझिए, जिस तरह से भगवान राम को वनवास दिया गया था। आज के युग में कोई भी लड़का जो बहुत ज्यादा सीरियल देखता होगा, धारावाहिक देखता होगा, किसी बड़े लड़के को अगर अचानक पिता कह दे कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए घर से बाहर जाना होगा, वो पूछ बैठेगा क्यों जाए, मेरा कसूर क्या है, क्या गलती किया है मैंने, क्यों जाए। यानी एक तरफ जहाँ श्री रामचरितमानस में दृश्य आता है कि भगवान राम को वनवास दे दिया जाता है और उनकी जगह भरत को राजगद्दी दे दिया जाता है। कोई दूसरा आदमी होता तो वो सवाल कर लेता कि क्यों मुझे वनवास होगा, और मैं बड़ा बेटा हूँ, क्यों भरत को राजगद्दी होगा। यही तो दिव्यता है भगवान राम की। कोई भी प्रश्न नहीं पूछा भगवान ने, बल्कि जैसे पिता की आज्ञा थी और वो चल पड़े वन की तरफ। ऐसा दिव्य भगवान श्री राम, उनका एक कण भी, जिसको कहा था ना, 1% भी जीवन में उतारना असंभव जैसा है। इतने बड़े व्यक्तित्व, मैं तो ऐसे ऐसे घटना देखते रहता हूँ, अपने घर में भी देखता हूँ। कहाँ भगवान राम, और आदमी उनके परछाई का 1% भी हो जाता तो घर स्वर्ग बन जाता, जीवन दिव्य हो जाता। इतने बड़े दिव्य आत्मा भगवान श्री राम, लगभग ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 10,000 वर्ष के आसपास हो गए। 7,500 तो जरूर, 10,000 ना सही, 7,500 वर्ष पहले, क्योंकि भगवान कृष्ण आए हैं 5,200 वर्ष पहले, उससे 2,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम आए हैं। यानी आज से 7,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम ऐतिहासिक रूप से इस धरती पर आए। और जैसा कि श्री राम भद्राचार्य जी बताते हैं कि मैंने 441 प्रमाण दिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें से 437 को साबित कर दिया गया। 437 सबूत देना बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इस बात को अपने ही देश में साबित करना पड़ा। क्या विडंबना है। और भी किसके लिए साबित करना पड़ा, किसके सामने साबित करना पड़ा। चलिए उतना दूर तक क्या जाना है, बस मैं ये कहूँगा, इसी देश में, भगवान राम के देश में
लगभग 500 वर्षों तक वो अयोध्या का मंदिर, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना हुआ था और उस मंदिर का जितना भी कार्यक्रम है, पूजा पाठ, सब कुछ बंद था लगभग 500 वर्षों तक। एक लंबे संघर्ष के बाद ये वो दिन हमारे जीवन में आया जब ये अयोध्या का भगवान श्री राम के मंदिर का, श्री राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस महान दृश्य को वहां पर स्वयं उपस्थित रहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री राम भद्राचार्य और न जाने कितने मेरे प्यारे सदगुरु बाबा बागेश्वर भी वहां रहेंगे। और भी देश के जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो सब अयोध्या में आमंत्रित है। और उनका धनबाद से भी कुछ लोगों को, 5 या उससे अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है अयोध्या से। और अभी कुछ दिन पहले पाथरडी में अयोध्या से कलश आया हुआ था, जिसके लिए मैंने कुछ वीडियो भी डाले थे। प्यारे दोस्तों, इस महानतम दिन को 22 जनवरी को जब हमारे जीवन में आएगा, इसको देखने के लिए कुछ पीढ़ियां जीवित नहीं रही। यानी 500 वर्षों से ये बात चल रही थी कि कब भगवान राम का ये मंदिर बनेगा। इन 500 वर्षों से कितने लोग आए और बिना देखे चले गए। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो 22 जनवरी को या तो अपनी आंखों से देख पाएंगे अयोध्या के दृश्य को, या फिर लाइव कार्यक्रम के द्वारा देख पाएंगे। उस महान दिन को 22 जनवरी को आज भी कई लोग प्रयासरत हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। सभी एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या चलिए। हम सब उस दिन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उस दिन दीपावली मनाई जाए, अपने अपने घरों में दिवाली मनाई जाए। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, जरूर मनाई जाएगी। मेरे घर में भी 1 दिन 2 दिन पहले से ही हम लोग घर को जैसे सजाते हैं, टीनी बल्ब से, छोटे छोटे बल्ब से दिया जला करके, पूजा पाठ करके, जैसा दिवाली का दृश्य आप सभी ने नवंबर में देखा था, वैसा ही दिवाली का दृश्य एक बार फिर से आप सब देखेंगे 22 जनवरी को। पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी 22 जनवरी के दिन। एक तरफ अयोध्या में जो लोग स्वयं वहां उपस्थित होंगे, वैसे भाग्यशाली लोग, कम से कम मुझे तो लग रहा है कि 50 लाख के आसपास, क्योंकि मुझे खुद याद है जब मैं पटना गया था तो 15 लाख लोग अगर एक ग्राउंड में एकत्रित हो सकते हैं तो अयोध्या जैसे शहर में 50 लाख लोग जरूर आ सकते हैं। तो 50 लाख या 1 करोड़ व्यक्ति, यानी भगवान राम के भक्त, अयोध्या जरूर पहुंचेंगे उस दिन। और ये संभव है, मैंने देखा है। 15 लाख की भीड़ मैंने पटना में अपनी आंखों से देखी है। तो 50 लाख लोग अयोध्या जाए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, जरूर जाएंगे। और शायद उससे अधिक भी लोग रहेंगे, और क्यों न जाए। भगवान राम किसके हृदय में नहीं रहते हैं। उनके विषय मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, आप सभी जानते हैं। एक आदर्श राजा, एक आदर्श बड़ा भाई, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है, उनका नाम राम। अगर कोई राम मंत्र को बार बार रिपीट करता है, वो राममय हो जाता है। मैं स्वयं इस मंत्र को आज 1 नवंबर से आज तक 3 महीने से लगातार मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, राम 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 राम। और मैंने इन 3 महीनों में अपने जीवन में जो बदलाव देखा है, मैंने 1 नवंबर को शुरू किया था लिखना राम राम। नवंबर, दिसंबर, जनवरी चल रहा है। इन 3 महीने में मैंने देखा राम नाम की महिमा। बहुत पहले एक देवरा बाबा के शिष्य हुआ करते थे मेरे गांव में। देवरा बाबा ने उनको एक मंत्र दिया था, ओम राम रामाय नमः। वही मंत्र उन्होंने मुझे दिया था और मुझसे कहा था कि इस मंत्र का जाप करिए। तो ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो मुझे किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि राम सबके हो जाए। इसलिए जब भी किसी को मौका मिलता है तो आंख बंद करके ओम राम रामाय नमः और जप करे, अति श्रेष्ठ। मैं तो और छोटा कहता हूँ, सिर्फ राम, 2 शब्द का राम कोई व्यक्ति अगर बार बार रिपीट कर सके, राम 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 राम, जितनी श्रद्धा से भर करके उनका नाम लिया जाए, आपके खून तक में बदलाव आ जाएगा। उसने अपने एक प्रवचन में कहा भी है कि राम जैसे शब्द का उच्चारण करने से या ओम का उच्चारण करने से, किसी भी पवित्र मंत्र का उच्चारण करने से हमारे शरीर के खून में WBC की संख्या बढ़ जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अक्सर पूजा पाठ करके, कीर्तन ध्यान भजन करके आदमी स्वस्थ रहता है। उसका एक कारण ये भी है, भगवान राम का नाम लेने से या हनुमान चालीसा का पाठ करने से या श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम लोग के अंदर में WBC की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर निरोग होने लगता है और बीमारियों से लड़ने की उसमें शक्ति आती है। खैर, इन शॉर्ट में यही कहूँगा, भगवान राम का नाम लेते रहें जितनी बार हो सके। 24 घंटे में आप अगर
2 लाख बार लेते हैं नाम श्री राम भद्राचार्य जी, आप लोग 3 लाख बार लीजिए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटा राम 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 का मंत्र जाप चलता रहे। इस पर एक और लंबी घटना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। खुशवंत सिंह जी थे अपने गुरु श्री राम तीर्थ जी के पास। खुशवंत सिंह जो पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु जी थे स्वामी राम जी, उनके कमरे में से रात को 2 बजे राम 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 की आवाज़ आ रही है। तो खुशवंत सिंह ने जाकर के उनके आसपास चेक किया तो कोई आदमी तो था नहीं, और ये सो रहे थे स्वामी राम जी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, कमरे में घूम कर देखे, खिड़की के बाहर जाकर देखे, कोई दूसरा व्यक्ति था भी नहीं। तो ये राम राम का उच्चारण कौन कर रहा था? सुबह होने पर खुशवंत सिंह जी ने पूछा स्वामी राम जी से कि राम राम का उच्चारण आवाज कौन कर रहा था? तब स्वामी राम जी ने बताया कि मेरे शरीर का कण कण, रोम रोम राम राम का उच्चारण करता है। यानी इतने वर्षों से वो राम मंत्र का जाप कर रहे थे कि स्वामी राम जी के सोने के बाद भी उनके शरीर का रोम रोम कण कण राम राम का जप कर रहा था। इसी आशा के साथ कि 22 जनवरी को हम सब अयोध्या चले। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।